हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इनकम टैक्स की सीरीज, जो कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, और जिसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी ताकि आप उसका रिवीजन के लिए यूज कर सकें। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है टैक्स डिडक्शन का। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम डिडक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या वो डिडक्शन आपके लिए बेनिफिट है या नहीं, कैसे आप उस डिडक्शन की मदद से अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं एंड ओवरऑल आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी को, आपकी जो लाइबिलिटी है इनकम टैक्स के अंदर, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम बेसिक आइडिया लेंगे। हमारा जो इनकम टैक्स डिडक्शंस का है चैप्टर 6A। चैप्टर 6A के बेसिक इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जनरली स्किप कर जाते हैं। ये बेसिक आइडियाज आपको हेल्प करेंगे एक रोड मैप बनाने में, जहाँ पे उसके बाद हम कवर अप करेंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक डिडक्शन को सेपरेटली विद द डिटेल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ आइडिया की, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये डिडक्शन और एग्जेम्पशन है क्या। तो अगर आपको डिडक्शन और एग्जेम्पशन में कोई भी कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि आपका कोई भी वैल्यू एडेड पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, तो उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। आप उस वीडियो को रेफर करके डिडक्शन और एग्जेम्पशन के बीच का जो थिन लाइन गैप है उसे आप अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, और आज हम केवल फर्दर डिस्कशन करेंगे कि डिडक्शंस क्या होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्स डिडक्शन। तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, देखिए हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर या हर एक टॉपिक के हिसाब से आपको एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ऐसी स्ट्रैटेजी जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और जो इजी टू मेमोरेबल हो। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमारी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग वन टाइम में काफी स्ट्रांग हो और आपके माइंड में ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे। ठीक है, तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हम लेके आते हैं आफ्टर डिटेल एनालिसिस एंड रिसर्च की बात लाते हैं। सो आई बिलीव ये आपको हेल्प कर रही हो, और अगर आपको ये हेल्प करती है तो आप प्लीज उसे कन्वे करें और अपने मैसेजेस के थ्रू उसे शेयर करें। तो टैक्स डिडक्शन होता क्या है। तो चैप्टर 6A जो है हमारे स्पेसिफिक एज पर इनकम टैक्स में एक स्पेस प्रोवाइड किया गया है डिडक्शंस को, जो कि चैप्टर 6A में कवर है, जहाँ पे 80C सेक्शन, 80C से 80U तक सारे सेक्शन है सीरीज में, जिसको हम सेपरेटली स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे विद डिफरेंट सेशन। तो ये सेक्शंस हमने ऑल टुगेदर एक चैप्टर 6A में है। हमारा जो इनकम टैक्स का लॉ बना हुआ है ना, उसमें चैप्टर्स बने हुए हैं। जैसे आप पढ़ाई भी करते हैं तो उसके सेपरेट चैप्टर्स बने होते हैं ना हर चीज के, तो ये सेपरेट चैप्टर है और कुछ भी नहीं। तो ये जो चैप्टर 6A है उसके अंदर में सेक्शन 80C से 80U तक कवर है, जिसमें डिडक्शंस, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिडक्शंस की बातें की गई हैं। ठीक है, तो डिडक्शंस 80C से 80U तक कवर अप किए गए हैं। डिडक्शन किससे रिलेटेड है, आपकी कोई आपने पेमेंट्स करी हो, किसी प्रकार के अपने इन्वेस्टमेंट्स करी हो, या कोई अदर इनकम भी जनरेट करी हो, उनसे रिलेटेड हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिडक्शंस की बातें की गई हैं। ठीक है, ये डिडक्शंस हमको क्यों लेना चाहिए, क्यों इसके बारे में सोचना चाहिए। तो डिडक्शन हमारी जनरली जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, जो हमारी एक्चुअली में जिस पर हमें टैक्स पढ़ना देना पड़ सकता है, उस इनकम को रिड्यूस करने में मदद करता है, एंड ओवरऑल ये हमें टैक्स बचाने में, टैक्स सेव करने में मदद करता है। यस, ये हमें टैक्स सेव करने में मदद करता है। तो क्यों नहीं इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ले लें और अच्छे से इसका यूज करें। ठीक है, तो अभी हमने ले लैंग्वेज में समझा कि टैक्स डिडक्शन होता है। एक बार क्विकली वर्डिक्स को डिस्कस कर लेंगे और फिर हम फर्दर बढ़ेंगे हमारे दूसरे अदर एरियाज को अंडरस्टैंड करने में, कि क्या हम डबल टाइम बेनिफिट ले सकते हैं और क्या टैक्स डिडक्शन की कोई लिमिट है, और भी कई सारी बातें। So let's read what is tax deduction. According to Chapter 6A, contains the deduction from gross total income under Section 80C to 80U in respect of certain payment, investment, income, and other deductions. Deduction help in reducing the taxable income. It decreases the overall tax liability and help to save the tax. However, depending on the type of tax deduction claim, the amount of deduction varies. Okay, so this is all about the brief idea about what is tax deduction, and I hope it's clear. Okay, so moving ahead, okay, about the deduction, the next question is डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम विच इनकम। कौन सी इनकम से एक्चुअली हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। सैलरी में जाके अकेले क्लेम करते हैं, पीजीपीपी में अकेले क्लेम कर रहे हैं, या कैपिटल गेन में? नहीं। सेक्शन 80A सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हम जो डिडक्शन क्लेम करते हैं, जो चैप्टर 6 के अंदर आ रहे हैं, जिसके सेक्शन है 80C से 80U के बीच में, वो हम क्लेम करते हैं हमारी ग्रॉस टोटल इनकम से। हम ब्रीफली समझेंगे ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, इसके बारे में
ठीक है, लेकिन वो किससे क्लेम की जाती है? वो क्लेम की जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। कई बार ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो गया और सडनली एक शॉकिंग तरीके से जो है ये पूछा गया है, तो बेटर है ना हम कोई भी कमी ना छोड़ें और हर एक थिन लाइन पॉइंट को अंडरस्टैंड करके जाएं, ठीक है। So let's quickly read and then we'll move ahead. So deduction allowed from which kind of income? As per section 80A sub clause 1 provides that in computing the total income of an SSC, there shall be allowed from his or her gross total income the deduction specified in section 80C to 80U. Okay, so I believe it's all clear. So moving ahead for the next question, can deduction be more than gross total income? क्या हमारा deduction gross total income से ज्यादा होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है 20 लाख, तो क्या हम डिडक्शन 22 लाख या 25 लाख या 20 लाख 50,000 क्लेम कर सकते हैं? सो आंसर इज नो। आप डिडक्शन को हमेशा इक्वल टू या लेस देन ही क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिडक्शन की वजह से आपने कोई लॉस जनरेट किया हो, उस लॉस को आप फिर सेट ऑफ कर रहे हैं और फिर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में मेंशन है? ये हमारे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80A सब क्लॉज 2। Then according to section 88 subclause 2, the aggregate amounts of the deduction under this chapter shall not in any case, in any circumstances, no matter you have whom reference you have, you know the AO also, in any case, it cannot exceed the gross total income of the SSC. Okay? Thus, an SSC cannot have a loss as a result of deduction under chapter 6A and claim to carry forward the same for the purpose of set off against his income in the subsequent year. There are many people I meet somewhere who can say that, okay, I know the AO, I know the assessing officer, and I'll claim more deduction, I'll do this and that. No, you know anyone, you know even the PM, but you can't do that. It's in a law. So it's given in a section as per 80A2 that your gross total income can be, your deduction can be equal to or less than your gross total income. I hope you are satisfied and clarified with the concept. ठीक है, सो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो चुका हो कि डिडक्शन जो है हमारा वो इक्वल टू और लेस देन हो सकता है, बट ज्यादा नहीं हो सकता। ये कहीं पे भी ऐसे नहीं बोला गया है, इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है जिसमें ये बातें क्लियर की गई हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस डिडक्शन में। क्या हम डिडक्शन को 2 बार क्लेम कर सकते हैं? अरे वाह, ये तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी, बट नहीं, कभी भी कोई भी एक्ट आपको डबल विन विन सिचुएशन नहीं अलाउ करेगा, ये चीज याद रखेंगे। अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेक्शन, यानी मानिए आप कैपिटल गेन कर रहे हैं या पीजीबीबी कर रहे हैं, वहां पे किसी स्पेसिफिक सेक्शन का आपने डिडक्शन ले लिया सेम ट्रांजैक्शन के प्रति, तो उस सेम ट्रांजैक्शन को आप चैप्टर 6A में क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे वो सेम ईयर में हो या सब्सिक्वेंट ईयर में हो, ठीक है। तो क्विकली रीड करते हैं, ये भी गिवन है हमारे एक स्पेसिफिक सेक्शंस की ओर, ठीक है। दैट इज सेक्शन 80A सब क्लॉज 4 में ये मेंशन किया हुआ है। Can we claim the deduction twice? The profit and gain allowed as a deduction under 10AA or under the provision of Chapter 6A under the heading C in any assessment year shall not be allowed as a deduction under any other provision of the Act for the such assessment year. For example, that we have taken one example that the SSE has claimed the benefit of deduction under Section 35AD for the particular year in respect of specified business, then he or she cannot claim the same benefit under Chapter 6A under heading C for the same year or any of the other years or vice versa. That means इस example के according अगर आपने PGBP में आपने 35AD का specified benefit business के हिसाब से आपने deduction claim कर लिया है, तो आप चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं ले सकते, आप 2 बार बेनिफिट नहीं ले सकते। और आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई इस साल हमने 35AD ले लिया, हम नेक्स्ट ईयर चैप्टर 6A ले लेंगे, नहीं। एक ट्रांजैक्शन, एक एक्टिविटी के लिए केवल एक ही डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। सो आई बिलीव इट्स क्लियर कि क्या आप डिडक्शन ट्वाइस क्लेम कर सकते हैं या नहीं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है? जी हाँ, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। कभी भी फाइल कर लें फिर क्लेम कर लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ही फाइल करनी है, और वो जो ड्यू डेट है वो मेंशन है आपके सेक्शन 139 सब क्लॉज 1 में। बट कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्यू डेट्स को भी बढ़ा देती है, तो ड्यू डेट्स बढ़ा देती है तो वो रिवाइज्ड आपकी ड्यू डेट हो जाती है, एक नई ड्यू डेट हो जाती है, और उसी डेट को फिर हम एक ड्यू डेट कंसिडर करते हैं एज पर सेक्शन 139 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बार खुदली रीड करते हैं इसके वर्डिक्ट्स को, और अगर कोई डाउट है ना तो उसे अपने साथ लेके नहीं जाना, डिस्कस करना, क्लियर करना, क्योंकि समझना बहुत आसान है,
रटना उतना ही मुश्किल, ठीक है। सो सेक्शन 80A(C) stipulates a compulsory filing of return of income. Yes, compulsory filing of return of income on or before the due date, on or before the due date specified under section 139(1). As per the precondition, it is a precondition, okay, there for availing the benefit of deduction under any of the provision of chapter 6A, okay, that you have to file the return on or before the due date. It's a precondition there to claim the deduction, okay. So the effect of provision is that in case of failure to file the return of income on or before the due date, stipulated due date, the undertaking would lose the benefit of deduction under these section. यानी अगर एसएससी में जो है रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है, तो कुछ आधे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें कंपलसरी है कि भाई नहीं फाइल करी तो आपको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। उनको हम सेपरेट सेक्शंस को सेपरेटली कवर अप करेंगे आपके साथ, ताकि आपको एक ब्रीफ जो है आइडिया लगे कि किस किस सेक्शन में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया कि भाई रिटर्न नहीं फाइल किए तो डिडक्शन भूल जाना, ठीक है। उनको हम सेपरेटली कवर अप करेंगे, ठीक है, विद रिलेटेड टू योर डिडक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एरिया कि भाई ये ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में तो सुना था, ये है क्या चीज। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारी कंप्यूट होगी वो कंप्यूट होगी इंडिविजुअल, जैसे पीजीबीपी आपने कैलकुलेट करा, कैपिटल गेन करा, सैलरी करा, ये सारी इनकम आपने कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। क्लबिंग कर लेना है आपको, लॉस एडजस्टमेंट कर लेना है, अनएब्जॉर्ब लॉसेस को दिखा लेना है, उसके बाद की जो इनकम आएगी वो होगी ग्रॉस टोटल इनकम। डोंट वरी, फुल फ्लेज एग्जाम्पल में जहां पे हमने एक जो है शेड्यूल प्रोवाइड की है कंपटीशन की, वहां पे इसे कवर अप भी किया है, ठीक है। सो द ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स द टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट without making any deduction under chapter 6A. That means you didn't make any deduction, but it is being computed in accordance with the provision of act implies that deduction under appropriate computation section have been already given effect to. That means you already computed your income as per PGBP, as per salary, say capital gain, other source, you did already. House property, you did good. Okay? All these 5 sources, you did it completely. Okay? Then net income of other person, if included under section 60 to 64, has been included. That means you already shown the effect of clubbing provision. Okay, next, the intra-head and inter-head losses has been adjusted. Yes, profit or loss, intra-head or inter-head adjustment has been made, already done, it's done. Okay, and the unabsorbed business losses, unabsorbed depreciation has been set off already. And whatever is left behind is the gross total income. ठीक है। अगर आपको किसी भी एरिया में कोई डाउट्स है, डोंट वरी, विद टाइम हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर 6A के जितने भी डिडक्शन है इनको हम सेपरेटली कवर अप करेंगे, ताकि आप इंडिविजुअल बेसिस पे उन्हें अंडरस्टैंड कर सके, रिवाइज कर सके उन्हें मल्टीपल टाइम और कमांड कर सके उस पर, ठीक है। सो इन सेशन के थ्रू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग पे 100% फोकस देना है, और एक रिक्वेस्ट कि विद इन 24 आवर के अंदर आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। वीडियो को स्पीड कर लो, लेकिन रिवीजन करना कंपलसरी है, ठीक है। आपके बेस्ट के लिए है, दैट इज योर चॉइस। कंटेंट आपने देखा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं। हिंदी में अगर आप ऐसे रीडर हैं कि आपको एक बार हिंदी में भी रीड करना है, तो ये क्विकली आपके पास अटैचमेंट है जिन्हें आप रीड करके ना क्विकली रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आप कोई क्वेरी अपने साथ लेके नहीं जा रहे। अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे डिस्कस करें, उसे क्लियर करें, लेकिन अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इनकम टैक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।